नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी देश के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया भारत को उम्मीदों से देख रही है। ऐसे में आजादी के अमृतकाल में देश को 25 साल की योजना बनाकर काम करना होगा। आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि देश की जनता को साथ लेकर उन्हें हर मुश्किल को परास्त करना है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाना है जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों पहले देखा था। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। श्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति से देश की जनता का भरोसा उठा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में विकासवाद की राजनीति को मुख्यधारा का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 साल संकल्प और सिद्धियों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपना संबोधन दिया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यों के संगठन मंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। कल सभी राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्रियों की बैठक है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-2022 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार का तीसरा अग्रिम आकलन जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार देश में अनाज का रिकॉर्ड 31 करोड़ 45 लाख 10 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-2021 के मुकाबले 37 लाख 70 हजार टन अधिक है। वहीं चावल, मक्का, दाल, तिलहन, चने, अलसी, सरसों और गन्ने के रिकॉर्ड उत्पादन का आकलन मंत्रालय ने किया है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से आयोजित 5वें सम्मेलन में अलवर के नीमड़ी की बंजारा बस्ती की बालिका तारा बंजारा ने बाल श्रमिकों के लिए आवाज उठाई। पूर्व में बाल मजदूर रह चुकी तारा ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन में तारा ने बच्चों की बाल श्रम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बाल यौन शोषण से सुरक्षा की मांग करते हुए वैश्विक समुदाय के प्रतिभागियों को संकल्प दिलाया कि कोई भी शोषण का शिकार न हो। गौरतलब है कि तारा बंजारा ने कोरोना काल में अपनी छोटी बहन का बाल विवाह रुकवाया था। वह अब तक अपने समुदाय के 22 बच्चों को मजदूरी से छुड़वाकर स्कूल में दाखिला भी करवा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर और धौलपुर में दिन का पारा 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। भरतपुर में गर्मी के तीखे तेवरों से लोगों का हाल बेहाल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों पर आज अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। लू का दौर भी जारी रहेगा। कल से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और लू से राहत मिलेगी। 22 और 23 मई को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।